हाँ तो जनता लोग अभी कैसे हो? कैन छो, नमस्ते, मजा माना। जो आज के वीडियो में मुझे जो बात करनी थी वो है कैलकुलेशंस के बारे में। मुझे लगता है कैलकुलेशंस दो टाइप्स की होती है। एक होती है मैथ्स की कैलकुलेशन और दूसरी होती है लाइफ की, यानी कि ज़िंदगी की कैलकुलेशंस। और दोनों ही टाइप की जो कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन और ज़िंदगी की कैलकुलेशंस, उसमें जो मुझे जो लगता है कि जो मेन डिफरेंस है वो कैलकुलेशन कर कौन रहा है। और जो मेन डिफरेंस है, जैसे कि मैथ्स की कैलकुलेशन वो की जाती है दिमाग से और ज़िंदगी की जो कैलकुलेशंस हैं वो दिल से की जाती है। और मेरा जो ये कहने का मतलब है वो आप सब समझ ही रहे होंगे कि जो भी एक सिंपल सी बात है कि जब हम छोटे थे तब मैथ्स में हम पहले 1 से 10 पढ़ते थे, फिर जब थोड़े थोड़े बड़े होते हुए तो मल्टीप्लिकेशंस, डेरिवेशंस और वो सब पढ़ते गए। बट कोई हमें ये नहीं सिखाता स्कूल में या कॉलेज में कि ज़िंदगी का जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या रहेगा। तो जब भी आप कंफ्यूज हो या फिर कुछ भी आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में कुछ भी सोच रहे हो कि या तो मुझे क्या करना है या फिर क्या बनना है, पहले तो आप दूसरे लोगों के पास से आप थोड़ी सी एडवाइस लेते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं ये लोग जो कह रहे हैं वो बराबर होगा मेरे लिए, वो मेरे लिए ठीक होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा ही करना चाहिए कि आपका जो दिल बोले वही करना चाहिए, क्योंकि शायद से दूसरे लोगों को नहीं पता कि आपकी जो राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है कैसी नहीं, या फिर आप कौन सी कंडीशंस है जो आप टैकल कर रहे हो वो दूसरों लोगों को नहीं पता होती। वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग जानता है और आपका दिल चलता है। पर दिमाग ये, और मैंने एक अच्छा सा कोट पढ़ा था कि जो भी करना वो दिल से करना, क्योंकि बात की कैलकुलेशंस वो कैसे करना है, वो प्रोसेस कैसे करनी है, वो वर्क डन कैसे करना है, उसका हिसाब किताब तो दिमाग लगा ही लेगा। तो जो भी काम करना है वो दिल से ही करना है। जो लाइफ की कैलकुलेशन है, जो लाइफ के हिसाब किताब है वो दिल से ही करने चाहिए। और ये जो बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि उसका एक इंसिडेंट था, वो कल ही मेरे साथ हुआ, ये जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कुछ भी फैसले या कुछ भी आपकी जो गट फीलिंग है वो अगर स्ट्रॉन्ग है या फिर आपको कुछ मैसेज देना चाहती है तो डेफिनेटली आपको आपकी जो गट फीलिंग है उसी पर ही जाना चाहिए, ना कि जो आपका दिमाग बोले या फिर दूसरे कोई लोग बोले। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा होता कि मुझे कल एक ब्राउनी कट करनी थी, और मतलब जहाँ मैं जॉब करता हूँ बेकरी में, एक बेकरी में राइट नाउ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो उधर मुझे ब्राउनीज कट करनी थी। उसके कुछ 20 या 40 ट्रेस थे, तो 20 या 40 ट्रेस मुझे कट करने थे। और कुछ ऐसा हुआ कि उसके बदले मैंने दूसरा ही कुछ कट कर दिया, और वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे थे। बट एक बार मुझे कन्फ्यूजन हुआ था कि ये एक बार मैं पूछ लूँ कि ये ब्राउनी है या दूसरी वाली ब्राउनी है। तो पहले तो मैंने ब्राउनी ही कट की, बट फिर जो दूसरा पार्ट था वो मैंने दूसरा कुछ एक केक मैंने कट कर दिया, वो सेम टू सेम जैसे कि ब्राउनी जैसा ही दिख रहा था। बट फिर मेरे दिमाग ने बोला कि नहीं कट कर दे, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, सेम ही है। बट एट द एंड ऑफ द शिफ्ट मेरे सुपरवाइज़र ने बोला कि ये तूने गलत काट दिया है। और फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बार मुझे लगा था कि मुझे पूछ लेना चाहिए मेरे सीनियर से कि ये ब्राउनी है या नहीं, बट वो मैंने कट कर दी। और तब मुझे पता चला कि एक बार मैंने पूछ लिया होता या फिर एक बार मैंने कंसर्न कर लिया होता जो मेरे दिल ने बोला था, तो शायद वो गलती मुझसे नहीं होती, और जो भी लॉस हुआ था, जो भी कंपनी को लॉस हुआ है मेरी वजह से, वो नहीं होता। और आज मैं किसी दूसरे काम से किसी दूसरी जगह पे आया हूँ, और वो जगह मेरे घर से, मैं जहाँ पे रहता हूँ ब्रैम्पटन में, वहाँ से कुछ 2 घंटे की दूरी पर है। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं इंडिया में ही, या फिर मैं जहाँ रहता था इंडिया में, वहाँ पर ही जो डिस्टेंस बताया जाता है वो टाइम में बताया जाता है। कि किसी से हम पूछते कि मुझे यहाँ इस जगह पे जाना है, तो कोई दूसरा आदमी बताता है कि आपको यहाँ से सिर्फ वो कितनी दूर है, ऐसा पूछते हैं हम, तो वो आदमी बताता है कि 10 या 15 मिनट दूर है। और मुझे पहले ऐसा ही लगा था कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा, कि यहाँ पे लोग ऐसा बोलते होंगे कि यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पर या फिर 12 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ तो किसी से पूछते नहीं हम कि ये कितनी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो भी काम होता है
जो भी जहाँ भी आपको जाना है वो सब मैप से ही सब लोग जाते हैं। बट किसी से भी हम फ़ोन पर बात करते हैं कि भाई तू कितनी दूरी पर है, तो कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलता है कि 10 या 15 मिनट की दूरी पर ही हूँ। तो यहाँ पर भी सेम ही सिस्टम है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आज मैं सुबह उठा था करीब 5:30 बजे और कुछ काम था, तो यहाँ पे यॉर्क मिल्स करके है, वहाँ पे मैं आया हूँ। और वो जो मेरा काम था अभी बजे है 11:15, तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया है। तो मैं जा रहा हूँ वापस घर। फिर देखते हैं घर जाके आज का प्लान। तो सबसे पहला प्लानिंग तो यही होगा कि घर पे जाके कुछ खाना है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। और खा के फिर देखेंगे, आज वीकेंड है तो क्या प्लान बनता है। दिल और दिमाग की जो कैलकुलेशंस के बारे में जो बात की थी, यानी कि मैथ्स की कैलकुलेशन और ज़िंदगी की कैलकुलेशन, तो उसके बारे में जो मैंने अगले वीडियो में जो बोला था, मतलब पहले के वीडियो में जो मैंने बोला था कि मैं कुछ लिखता हूँ या फिर जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो उसके बारे में मैंने ये लिखा था कि मैथ्स की कैलकुलेशन दिमाग से की जाती है और ज़िंदगी की कैलकुलेशंस दिल से की जाती है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिमाग गलत एक बार हो सकता है, बट आपका दिल का आंसर जो होगा वो हमेशा ही एक्यूरेट ही रहेगा। तो आई थॉट कि जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आपकी गट फीलिंग है, वही आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। तब तक के लिए आप सपने देखते रहिए। सपनों का काम है टूटना, आप देखो तो सही।